अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मुंबई में मेरे जो ऑफिस है इलेक्ट्रोग्राफिक्स के ऑफिस में बड़े खुशनसीब की बात है कि आज हमारे जाहिद भाई तशरीफ फरमा है और इसी के मौके का फ़ायदा उठाते हुए मैं उनसे जो है बातचीत करने का इरादा किया और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है हम दोनों की बातचीत से काफ़ी लोगों को, आप सब लोगों को इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। सबसे पहले इनकी तारीफ मैं उनकी खुद के मुँह से जो है करवाना चाहता हूँ। वैसे तो जाहिद भाई आईटी इंजीनियर मुंबई के हैं, माशाल्लाह बहुत ही नॉलेज और एक्सपीरियंस रखते हैं। मुंबई में जगह जगह पे कॉर्पोरेट के साथ काम करते हैं। और जाहिद भाई आप बताएं और अपने बारे में थोड़ा सा तारुफ करके इंशाल्लाह आगे बात करेंगे इंशाल्लाह। वालेकुम अस्सलाम जी। मेरा एक्सपीरियंस आईटी में है कम से कम 20 साल का है माशाल्लाह। मैं शुरू किया था एज अ फ्रीलांसर। मुझे याद है जब मैं शुरू किया था इसको तो मैं कॉलेज में पढ़ता था और कॉलेज के साथ में फ्रीलांसिंग काम भी करता था। तब से मैंने बिस्मिल्लाह किया इसको और फिर मैंने कॉर्पोरेट में भी काम किया। कॉर्पोरेट में काम करने के बाद में फिर से मैं वापस अपनी जो फॉर्म रजिस्टर करी और उसके साथ में मैं काम करने लगा क्यूबो स्क्वायर। So I'm a founder of Cubo Square. I'm also a founder of Friends Campus. माशाल्लाह। And I'm also a founder of Kashyap Perfumes. माशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह 3 फॉर्म रजिस्टर करी और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा बिजनेस किया। बहुत अच्छा। इसके अलावा कंसल्टेशन में हम ज़्यादा आगे रहते हैं जी। एज अ फाउंडर ऑफ क्यूबो स्क्वायर मैंने काफ़ी चीज़ सीखी समझी और उसको मैंने आसान करने की कोशिश करी, खासकर अपने कौम के लिए जितना भी मैं आसान कर सकूँ बिजनेस को, उसके लिए मैंने बहुत मेहनत करी। माशाल्लाह। और माशाल्लाह जो सर्विसेज बड़ी एक्सपेंसिव हुआ करती थी उसको सर्विसेज को काफ़ी जॉब डाउन करते हुए और सर्विसेज वो वाली सर्विसेज को प्रमोट करने की कोशिश किया जिसके अंदर बिजनेस का ROI बन जाए। जी जी। क्योंकि लोग बेचारे पैसे लगा देते हैं लेकिन बिजनेस का ROI नहीं आता है तो फिर वो पैसा डूब जाता है। वी आर ट्राइंग टू वर्किंग ऑन विद नई टेक्नोलॉजीज और बहुत सारे हमने स्ट्रेटजी तैयार करें ताकि आम बिजनेस को आसानी से मदद हो सके। जी। कहीं कहीं तो ऐसा भी हमने किया है कि बिना किसी लागत के वो बिजनेस को प्रमोशन को शुरू कर सके। जी माशाल्लाह। तो मेरा एक्सपीरियंस काफी एंटरप्रेन्योर्स के साथ माशाल्लाह बहुत अच्छा है। आपने जो है कम उम्र में कम वक्त में इंशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही तरक्की की है। जाहिद भाई ऐसा है ये जैसे हम गाँव में जाते हैं देखते हैं तो ऐसा होता है गाँव में छोटी छोटी दुकानें हैं, छोटे छोटे इंटरप्राइज हैं, तो वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। उसका जो है आगे बढ़ाने का हम क्या कर सकते हैं? कोई भी इंटरप्राइज हो सबसे पहला उसको काम ये करना चाहिए कि अपने आप को गूगल माई बिजनेस के अंदर रजिस्टर करें। अच्छा। और गूगल माई बिजनेस में लोग रजिस्टर कर भी लेते हैं तो फिर भी उनका बिजनेस क्यों नहीं आ रहा उसके बारे में समझ नहीं पाते। होता ये है कि वो जहाँ पर भी प्लेस्ड है, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने गैराज खोल रखी है तो उसने गैराज का नाम है सपोज कीजिए कि XYZ गैराज, तो उस बंदे को ये समझना चाहिए कि मैं डाल तो दिया अपने आप को गूगल में लेकिन वो XYZ गैराज वाले को नाम से कोई नहीं जानता उसके लोग जी। तो उन लोग क्या चाहते हैं कि गैराज की दुकान नियर में किसकी है वो सिर्फ ये सर्च करते हैं गूगल का जो ऑडियंस होता है। जब वो गूगल में बिजनेस में अपना प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो नाम के आगे वो जरूर कीवर्ड्स वहाँ पे होते हैं, सर्विसेज के कीवर्ड्स, वहाँ पे अपने सर्विसेज को अच्छी तरह से डिस्क्राइब करें ताकि वो कीवर्ड जब कोई भी लोकल डाले तो उनका आना चाहिए सर्च के अंदर, तभी जाके लोग उनको कनेक्ट करेंगे। और दूसरी बात अपना फोन नंबर का प्रेजेंटेशन प्रॉपर होना चाहिए। वहां पे लोग गलतियां कर जाते हैं। गूगल माई बिजनेस सबमिट करना एक बात है लेकिन गूगल माई बिजनेस में किस तरह से सबमिट करना, ऑलमोस्ट 78 पैरामीटर्स होते हैं। वो 78 पैरामीटर्स लोग स्किप कर जाते हैं, खाली नाम और एड्रेस पे ध्यान देते हैं और फोन नंबर पे ध्यान देते हैं और चले जाते हैं। फोन भी बदलते रहते हैं लोग गाँव में अक्सर। फोन भी बदलते रहते हैं, ये बात है। फोन चेंज करने का भी इसमें ऑप्शन है, आप आराम से फोन चेंज कर सकते हैं, कोई मसला वाली बात नहीं। लेकिन बेहतर ये है कि एक बार जो फोन आपने ले लिया बिजनेस पर्पस के लिए तो आप उसको चेंज ना करने का सोचें। नहीं करेगा तो अच्छा है, नहीं करेगा तो बेहतर, क्योंकि फिर वो उस बिजनेस से एसोसिएट हो जाता है। जी जी। इनफैक्ट एक नंबर तो मल्टीपल बिजनेस एसोसिएट हो भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अपना प्रेजेंटेशन आप गूगल में डालिए प्रॉपर। तो सपोज कीजिए कि आपके पास कुछ भी लागत नहीं लेकिन आपके पास बिजनेस नहीं आ रहा, तो आप सबसे पहला काम ये करें गूगल माई बिजनेस में अपने आप को रजिस्टर करें। और बहुत सारे प्लेटफॉर्म भी हैं जैसे कि जस्ट डायल, इंडिया मार्ट, इन सब के अंदर फ्री रजिस्ट्रेशन भी होता है। आप फ्री रजिस्ट्रेशन कॉलम में जाइए, अपने आप को वहाँ पे प्रेजेंट तो कीजिए, अपना मेंबरशिप बनाइए, वहाँ पे फ्री वाला अकाउंट ही बनाइए लेकिन अपने आप को प्रेजेंट कीजिए। ये जो फैक्टर्स हैं फिर बाद में यहाँ से बिजनेस इंक्वायरी आना शुरू होती है।
यहाँ से आपका बिस्मिल्लाह होता है बेसिकली। गाँव में अक्सर क्या है, एक तो ज्यादा पढ़े लिखे आजकल तो माशाल्लाह पढ़ लिख रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या है कि गुर्बत की वजह से, गरीबी की वजह से जो है क्या सोचते हैं इसमें पैसा लगेगा और वो काम जो है ज्यादा इंटरटेन में काम करते हैं। ये लोग को जो है सोशल मीडिया पे काम करना चाहिए, वो करते नहीं है, इंटरटेन में ज्यादा काम करते हैं। तो इसे डर भी लगता है कि पैसा लगेगा, फिर जो है उनको आइडिया भी नहीं रहता है। तो उनके लिए जो है फ्री में, जैसे कि सोशल मीडिया की टचिंग, जैसे इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, व्हाट्सएप वगैरह है, यूट्यूब वगैरह है, ये इसको जो है कैसे जो है टच कर पाए, कैसे रिलेट कर पाए इनके बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। आज की तारीख में अगर आप किसी चीज को अच्छी तरह से जानते हैं, सबसे आसान तरीका ये हो गया कि आप उस काम के बारे में अच्छे से वीडियो बना लीजिए, सोशल मीडिया के अकाउंट बना लीजिए, फेसबुक के अकाउंट, ट्विटर के अकाउंट, इंस्टाग्राम के अकाउंट, यूट्यूब के अकाउंट। अब आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं उसकी रिकॉर्डिंग करके अपने हिसाब से, अपनी मोबाइल के हिसाब से, आपको हर किसी को आजकल मोबाइल इस्तेमाल करने आता है, सबके पास स्मार्टफोन होते हैं। अब वो स्मार्टफोन का इस्तेमाल आप करें, क्योंकि आपने ऑलरेडी 8-10 हजार रुपये लगा के एक मोबाइल लिया है, या कोई सेकंड हैंड लिया है, तो चलो आपको 4-5 हजार में कोई मोबाइल मिल गया। अब आप सबूत कीजिए कि वो मोबाइल आपका पर्सनल काम के लिए नहीं है, वो आपका बिजनेस का इन्वेस्टमेंट है। आप उसको इस तरीके से देखिए, और उसके अंदर से आप अपना बिजनेस का पैसा कैसे निकालोगे उसके बारे में सोचना चाहिए। तो उस मोबाइल को आप वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए, फेसबुक और इन सबके अकाउंट बनाने के लिए, और जो भी आप काम कर रहे हैं, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया गैराज का, अगर वो गैराज वाला कोई भी छोटे छोटे शॉर्ट्स बना ले, वीडियोस बना ले, या लॉन्ग वीडियो बना ले और अपना एक यूट्यूब का अकाउंट बना ले और अपलोड करे, तो उससे बहुत अच्छा होता है। कहीं कहीं मैंने ये भी देखा है कि बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स वैसे लोगों को ज्यादा ढूंढते हैं जिनको इन डेप्थ नॉलेज है, क्योंकि वो लोग को सर्च कर रहे हैं। एक केस स्टडी में आपको बताता हूँ कि रहीजा के अंदर एक बड़ी सी उनकी इन हाउस मोटरसाइकिल वगैरह थी, और वो कोरोना की वजह से बहुत दिन से काम ही नहीं कर रही थी। ठीक है, अब जब वर्कर्स आए, वो मोटरसाइकिल इस्तेमाल करना शुरू करें, क्योंकि उनको डिलीवरी वगैरह करनी थी, तो उन्होंने ये किया कि किसी को ढूंढना था, और किसी ऐसे आदमी को ढूंढना था जो नॉलेज भी रखता हो। उन्होंने पहले लोकल किसी को पकड़ा, लेकिन नहीं हो पाया उनसे काम। तो उनका जो मैनेजर था उसने सर्च करना शुरू किया। मैंने उनको गाइड किया कि आप इंटरनेट पे देखिए, और कुछ वीडियो रील्स मैंने शॉर्ट्स को रिकमेंड किए। तो उनके लोकल के अंदर बहुत सारे लोकल, उनके थोड़े से और आगे 100 किलोमीटर आगे एक बंदा मिला जो गांव का था, और वो अच्छी जानकारी रखता था इस सब चीजों की। तो उन्होंने उसको हायर किया। उसको हायर करने के बाद उसकी कम से कम उनकी 160 व्हीकल थी जी, वो सबका काम उसको मिला एक साथ। अच्छा, और वो वहां पे उन्होंने उसका इन हाउस गैराज भी बना के दिया कि आप यहाँ पे हमारे यहाँ पे गैराज बना लीजिए, ताकि जो भी इसका सर्विसिंग का काम होता है वो आप ही संभालें। तो दिस इज द स्ट्रॉन्ग पावर ऑफ सोशल मीडिया। आप शुरू तो करिए, और आप शुरू कीजिए विद गुड फेथ जी। आपकी जो नॉलेज है उसको प्रॉपर्ली प्रेजेंट कीजिए। डेफिनेटली जो लोग आपको ढूंढते हैं, वो आपको सर्च कर रहे हैं, वो आपको पास आ ही जाएंगे, आज नहीं तो सही। और यू शुड कीप रिपीटिंग डूइंग दैट। मतलब ऐसा नहीं कि एक बार आपने वीडियो कर दिया तो छोड़ दिया, आप करते रहिए। और वीडियो एडिटिंग के अंदर भी महारत हासिल कीजिए। बहुत सारे आजकल फ्री प्रोग्राम हैं, फ्री एप्स हैं, आप मोबाइल में इंस्टॉल कर लीजिए। वीडियो रिकॉर्डिंग करने के बाद उसके अंदर एडिटिंग कर लीजिए, कोई मसले वाली बात नहीं। वैसे तो मेहनत करेंगे तो माशाल्लाह इंशाल्लाह सब कुछ यानी हासिल हो सकता है। बिल्कुल। आज की तारीख में लोग क्या करते हैं, मेहनत बहुत कम करते हैं, इंटरटेन ज्यादा करते हैं, और खाली सोचते ज्यादा है, और काम जो अपना गोल है, गोल के मुताबिक काम नहीं कर पाते। और लोग भाई बहाना लेके बैठे होते हैं, पैसा नहीं है। मैं अक्सर लोगों से अप्रोच करता हूँ कि लोग भाई क्यों आगे नहीं बढ़ रहे हो, क्यों बिजनेस नहीं कर रहे हो, क्यों इसको आगे क्यों नहीं कर रहे हो, तो बोलते हैं कि पैसे नहीं है। लेकिन ऐसा लगता है कि पैसे जो है कामयाब होने के लिए पैसे एक जरूरी चीज हो गई है। तो मैंने एनालाइज किया और लोगों से कहने लगा कि आपके आगे बढ़ने के लिए पैसे लगते हैं, आपको लगता है पैसा लगता है, लेकिन उस पैसे को हासिल करने के लिए 4 चीज की जरूरत है। वो 4 चीज कर ले तो पैसा आ जाता। ये 4 चीज करने से पहले पैसा आएगा नहीं। तो पैसे को आने के लिए एक 4 चीज की जरूरत है, वो कर नहीं रहे तो पैसे कहाँ से आएगा। उसके बाद में जब पैसे आएगा, आप बिजनेस में उसको लगा करके उसको आगे बढ़ा सकते हैं। यानी पैसे जो है वो आपका पुश करेगा बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। yes, of course. मैंने क्या स्टडी किया, पैसे को आने के लिए 4 चीज की जरूरत है। एक नंबर 1 हेल्थ, हमारा अच्छा हेल्थ होना चाहिए, सेहत अच्छा होना चाहिए। नंबर 2
एक टाइम होना चाहिए हमारे पास, एक टाइम, यानी शहर तो है, उसके साथ साथ टाइम भी चाहिए। अब टाइम नहीं दे रहे हो तो फिर वो भी नहीं होगा, तो इसीलिए टाइम देना चाहिए। एक तो शहर अच्छा हो गया, फिर उसके बाद टाइम दे रहे बराबर, प्रॉपर टाइम जो जितना जरूरत है। उसके बाद में नॉलेज चाहिए। अब टाइम कैसे दे रहे हो, उसकी कैसे देना चाहिए, उसकी नॉलेज चाहिए। नॉलेज तीसरा आ गया। इन 3 चीजों को आप जितना एफर्ट पुटअप करेंगे, जितना एफर्ट डालेंगे, उतना ही पैसा आएगा। अब जैसे किसी से फाइनेंस करवाने हैं, उनके पास भी जाना है, तो अपना शहर लगेगा, हेल्थ लगेगा, है ना। उसके बाद में टाइम लेके जाना पड़ेगा। तीसरा, आप नॉलेज इस्तेमाल करेंगे, आपको क्या बोल करके उससे पैसा दिलवाना है, क्या बोल करके उससे फाइनेंस करवाना है। कोई भी एक काम नहीं हो रहा है, उसको होने के लिए आपको नॉलेज की जरूरत है। फाइनेंस है तो फाइनेंस मैनेजमेंट, और मैन मैनेजमेंट, आदमी चाहिए तो आदमी का मैनेजमेंट। टाइम अगर नहीं हो पा रहा है, पूरा नहीं हो पा रहा है, टाइम मैनेजमेंट, और हिसाब किताब में उसको बराबर चाहिए तो उसको जो है अकाउंट मैनेजमेंट पूरा चाहिए। तो इसी तरीके से जो है वो सारे जो है 3 चीजों को, चौथा वाला चीज यानी कि मेहनत लगाएंगे तो पैसा आएगा। जब ये पैसा आ जाएंगे तो फिर आप बिजनेस को डबल ट्रिपल करने के लिए मौका मिल जाएगा। सबसे पहले तो पैसा आने के लिए 4 चीजें जो है उसमें बहुत कमजोर है। तो कमजोर है 4 चीजों में, तो पैसा आने में तकलीफ होगा, पैसा नहीं आएगा। तो ये पैसा नहीं आएगा तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एक तो ये हो गई। दूसरी चीजें हैं जो बहुत सारे आपने अभी बताया कि बहुत सारे फ्री की चीजें हैं, हम उस पे उसका एडवांटेज लेना, उसका जो है फैसिलिटी, उसका जो भी जो फायदा है उसको हासिल करना चाहिए, वो नहीं करेगा तो वो भी एक लॉस है। तो ये जो आपने फरमाया अभी, जो फ्री वाले जो चीज है, जहाँ से आप सीख सकते हैं, जहाँ से आप जो है दूसरे के साथ में जुड़ सकते हैं, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो फ्री में सिखाते भी है, गाइड भी करते हैं। बहुत सारे ऐसे, आप जैसे देखो इतना वक्त लेकर के आप बैठे हैं और लोगों की भलाई के लिए, लोगों की अच्छाई के लिए, आप जितना आपने 20-25 साल में जो इल्म हासिल किया उसको आप शेयर कर रहे हैं। अब लोगों के लिए आप बैठे हुए वक्त भी दे रहे हैं, अब देखिए कितनी बड़ी बात है। तो ऐसे ऐसे जो लोगों के पास जाके इल्म को लेना चाहिए, हासिल करना चाहिए, फायदा लेना चाहिए, तो आगे बढ़ने का जो है मदद हो सकता है। तो अभी तो पूरा पूरा वर्ल्ड को एक मुट्ठी में आ गया, पूरा जुड़ चुका है इसी तरह से। अच्छा, एक चीज आपसे एक पूछना चाहता हूँ कि हम तो मणिपुर से बिलोंग करते हैं, आपको भी पता है। तो मणिपुर से बिलोंग करते हैं, तो हमारे लिए जो है ये आपका क्या राय है कि हम मतलब कैसा जो है मदद कर सकते हैं, कैसे लोगों को ये कर सकते हैं? मेरे ख्याल से सबसे पहली बात तो आपने जैसा कि मुझे बताया कि आपके 2 इदारे हैं जी। एक का नाम है एरीपाक जी। और एक है दीन वेलफेयर फाउंडेशन। जी। ये आपने बहुत अच्छा काम किया है। अब अगर आप इसे लोकल लेवल पर काम कर रहे हैं मणिपुर में, तो आप इन इदारों के जरिए आप उन बच्चों को या उन लोगों की हेल्प कर सकते हैं। जितने भी ऑडियंस ये देख रही है, मैं चाहूंगा कि मणिपुर के जितने भी लोग हैं वो सब एरीपाक में और दीन वेलफेयर फाउंडेशन में जाइए और अपनी जो भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन इनके पास है। मतलब अगर आपके पास स्कॉलरशिप का इश्यूज है तो वो भी इनके पास प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, और अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, तो उसको आप किस तरीके से आगे बढ़ाएं, किस तरीके से फ्रॉम लोकल टू ग्लोबल कैसे जाएं, वो उसके लिए भी एरीपाक मदद कर रहा है। तो मेरे ख्याल से एरीपाक इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर मणिपुर पीपल हु बिलोंग्स टू मणिपुर। आई थिंक डेफिनेटली आपको यहाँ जाना चाहिए और आपकी जो भी प्रॉब्लम है उनको बताना चाहिए, वो जरूर उसका हल निकाल के आपको हेल्प करेंगे। और ये बहुत अच्छा और नोबल थॉट है कि आप अपनी लोकल को किस तरीके से मैं तो यही चाहता था कि लोग जो है जुड़े, इंशाल्लाह जितने भी अल्लाह ने उनको जो 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 इनायत किया है, जो भी अता किए हैं, जो भी इल्म है, हुनर है, सबको बांटेंगे इंशाल्लाह। इसके नाम से मैंने इरई-पाक का नाम रखा है। आपको इरई-पाक का नाम का जो तर्जुमा है जान के बहुत खुशी होगी। इरई-पाक का मतलब है अपने वतन, जैसे मेरा मुल्क, जैसे मेरा वतन, ऐसा है। तो इरई-पाक जो है एक ऐसा वर्ड है जिसमें अपना नाम आता है मेरा मुल्क, मेरा मुल्क। तो उसके बाद में इंशाल्लाह और आगे कुछ काम करने का इरादा है, अल्लाह से दुआ फरमाए। जैसे कि इरई-पाक जो मैनेजमेंट सिस्टम इरई-पाक इंटरप्राइज के नाम से है, और लोगों को जितना बिजनेस को ग्रो करने के जो तरीकाकार है इंशाल्लाह जिन लोगों को बांटेंगे, बताएंगे इंशाल्लाह। बस लोग से उम्मीद है आप लोग सब जो है फायदा उठाएं और सब हमारे जो है जो भी इल्म हासिल करने का, टेक्निक हासिल करने का, जो भी आगे बढ़ने का, जो भी बस अल्लाह ने कुदरत ने जो दिए हैं वो हम जैसे
रैत भाई है और भी कुछ ये और के साथ में कभी बैठेंगे तो वो जैसे जैसे शेयर करेंगे तो आप लोग उसको देखिए और फायदा उठाइए। और ये जो फजूल खर्ची करना, टाइम का, पैसे का, माल का, इल्म का, ये जो सारे फजूल जो है ना इसको खत्म करें। मैं आप सबको यही मैसेज देना चाहता हूँ। ये सारे जो फजूल वाली जो चीज है ना, ये खाने पीने से लेकर के फजूल के खाने, जो अपना जो जंक फूड होता है वो जो है खाने से परहेज करें और बाकी जो फजूल काम करने से परहेज करें। हम कम्युनिटी जो है ना ऑलरेडी बहुत पीछे जा चुके हैं, इसलिए हमको बहुत ही डबल मेहनत करना पड़ेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसी थॉट से, इसी इरादे से ये इलेक्ट्रोग्राफिक से 22 साल में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखे नहीं यहाँ तक मैं पहुंच पाऊंगा। अब मेहनत करेंगे ना तो अल्लाह के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है। जितना आप ले लो कम नहीं होने वाला। समंदर के पानी से भी, समंदर की पानी तो चलो थोड़ा बहुत कम हो सकता है, लेकिन अल्लाह के खजाने ऐसे है कि कभी कमी नहीं होगा। तो इसलिए जो है अल्लाह के खजाने से लेते हैं और हम मेहनत करेंगे, लेकिन मेहनत खूब करना पड़ेगा, मेहनत खूब करना पड़ेगा। हमने ना ये साल में एक ऐसा थीम तैयार किया है हमारी कंपनी के, जिद ही है हम कामयाबी के राह पे, जिद्दी है हम। तो ये हमने साल के पहले वाला दिन है वहां से हमने शुरू किया और शुरू करने के बाद में एक हमने ऐसी एक 10 दिन के लिए किसी एक हमारा स्टाफ को मैंने दिया, भाई हम जिद्दी है, हम इस साल में कुछ ना कुछ हमें करते रहना है, तो उसके लिए 10 दिन का तुम मेरे से पकड़ लो। तुम जो वेल्डिंग आता था अभी आर्गन वेल्डिंग चाहिए, आर्गन वेल्डिंग से बहुत डर रहे थे मैं ऐसे नहीं होगा, तो 10 दिन में करके चाहिए। तो बोले मेरे से कैसा होगा 10 दिन? मैंने कहा भाई 10 दिन में तुमको आर्गन वेल्डिंग करके ही रहना है। तो आखिरी में मैंने प्रेशर डाला, उसको जबरदस्ती कर दिया कि भाई करना ही क्या करना है। 10 तारीख को मैंने अपॉइंट किया और 20 तारीख को मुझे बुला करके दिखाया, सर एक बार देख लो, मेरा टेस्ट कर लो। तो मैंने टेस्ट किया तो एकदम परफेक्ट वेल्डर बन गए, आर्गन वेल्डर। क्या बात है। तो उसके बाद में हमने खुशी मनाई, यहाँ पर बैनर मुझे छपवाया, मिठाई मंगाया और उसको खुश किया। तो सब लोग ना इतना खुश हो रहे हैं कि बहुत खुशी है, ये साल में बहुत खुशी हो रही है। तो अल्लाह से दुआ है हम सब जो अल्लाह ताला हम सबको कामयाबी बनाए दुनिया और आखिरत में। और आप सब भी दुआ करें, सबसे गुजारिश है कि दुआ करें और आप लोग भी कामयाब बने। जज़ाकल्लाह।